अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर 10 होंगे, और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो 10 है ना। आप एक काम कर दो, एस एस पी एस। बेटा एस में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दो 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 चार हो गए, फिर कितने रखेंगे, 6, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये पहला एस है, आप लिखोगे पहला एस, ये दूसरा एस है, दूसरा एस आ गया आपके पास। अच्छा जी, फिर आपका पी क्या है, आपका पी सेकंड से स्टार्ट होता है, हमें पता है, तो सेकंड पी आप रखोगे। चूंकि पहला एस आ गया ना, पहला नंबर आ गया, तो ये अब पी दूसरा होगा, तो ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हो गई, बाकी इसको आप डिलीट कर दें। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ जी मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन कैसे रखोगे, सिंपली आप रखोगे एस एस पी एस पी एस, लिखा ना, एस 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 खत्म हो गया, तो फिर पी एस ऐसे तरतीब रखोगे, फिर डी पी एस ऐसे। अब मैंने कहा जी 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले में दो, एस में पता है हमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते, फिर दो, दो और दो चार हो गए, 4 और 6 पी में रखने, 10 हो गए, 10 12 हो गए, 12 बाकी बचे 5, तो 5 मैंने पी में रख दिए। सही, अब नंबर देना है, ये पहला एस है, ये दूसरा एस है, सही है, पी हमेशा 2 से स्टार्ट हुआ तो 2p। अब ये कौन सा एस है, हमने कहा 3s है, क्योंकि पहला एस हो गया, दूसरा एस हो गया, अब ये तीसरा एस है। अब p, दूसरा p हो गया, अब कितना है बेटा, तीसरा p है। तो ये आपकी 17 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली। इलेक्ट्रॉन कितने, 17 हो, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मैं आपसे कह रहा हूं जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 25 इलेक्ट्रॉन है कितने जी, 25 इलेक्ट्रॉन, तो बड़ा आसान है वैसे अगर आप याद करोगे किसकी एनर्जी कम किसकी ज़्यादा तो बड़े कंफ्यूज होगी, आप ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 25 है तो आप लिखो एस 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 पी एस, फिर डी पी, ऐसे आप लिखो 2 4 10 12 18, 18 हो गए, 2 20 हो गए, बाकी कितने बचे, 5, 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 मैंने डी में रख दिए, बड़ा आसान हो गया। अब तरतीब, ये पहला एस है, ये दूसरा एस है, ये आपका तीसरा एस है, और ये आपका चौथा एस है, तो एस की कहानी खत्म हो गई। अब पी हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, ये 2, क्योंकि एस पी डी एफ सीक्वेंस से बता रहा हूँ ना, एस पी डी एफ, तो दूसरा पी, अब ये तीसरा पी हो गया। अच्छा, और कोई नंबर रहा, डी रहा, डी 3 से स्टार्ट है, 3d। तो ये आपका 25 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली यहाँ तक, तो ये इस नंबर को डिलीट कर दो। यानी एस पी डी एफ तरतीब से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो एस हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट होता है, फर्स्ट एस है ना, पी हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, डी 3 से स्टार्ट होता है, और एफ हमेशा 4 से ही स्टार्ट होता है। ये एमसीक्यूज एंट्री में भी आ चुके हैं, एफ ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम 4 नंबर से स्टार्ट होता है, डी हमेशा 3 और एफ हमेशा 4 से स्टार्ट होता है। कर पाओगे, चलें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास 30 इलेक्ट्रॉन होते तो देखें बेटा, 10 12 18 20, भाई 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 10 हम यहाँ पर रख देंगे, सिंपली 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप आसानी से कर पाओगे, एस एस पी पी डी पी एस के हिसाब से कर पाओगे। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपको मिलेंगे, एबनॉर्मल केसेस मिलेंगे, तो पहले मैं आपको चाहूँगा कि एबनॉर्मल केसेस के एग्जांपल्स आपको बता दूं। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे उसकी भी तरतीब सुन लें बेटा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ जी z बराबर है 18, फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है, या मैं z बराबर, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, तो z अगर 8 है, और फिर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ O पे -2 भी चार्ज है, तो इसका मतलब -2 का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर तो 8 है, मगर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो इसका मतलब अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हुए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, नो डाउट, पर न्यूट्रल केस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो इसका मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 हुए। तो अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 10 की करोगे, यानी कि आप क्या करोगे, एस एस पी एस, ऐसे 2 4 6, कितने हुए बेटा, 10 हो गए। तो फर्स्ट
ये सेकंड, ये सेकंड, तो ये आपके 10 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मैं आपसे कह रहा हूँ Na+, Na+, हमें पता है सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने बेटा? 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया है, अब इसके पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप बनाओगे फर्स्ट S2, 2S2 एंड देन 2p6। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसकी हुई? सोडियम आयन की हुई। सही है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ मैग्नीशियम +2, Mg+2। हमें पता है मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर चूंकि 2 चले गए, अब इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि फर्स्ट S2, 2S2, 2p6। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आ गई। अब ये देखना है ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी यानी कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे स्पेशी जिनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी। यानी कि ये एक दूसरे के क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी हैं आपस में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है? सेम है। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी बोलते हैं। ये इसी MCQs भी आ चुका है, इसलिए मैंने चाहा कि इस पर थोड़ा फोकस किया जाए। तो आज आप एक काम करें, आज आपका होमवर्क ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ सिंपल 10-15 एलिमेंट्स की आप खुद से करें और मुझे बताएं, सही है, कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। बाकी एक्सेप्शनल केसेस जो हैं और उसके अलावा कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि आप ग्रुप पीरियड कैसे मालूम करोगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। ये इंशाल्लाह हमारा 2-3 दिन का लेक्चर रहेगा। एक लेक्चर और भी मेरा इससे रिलेटेड रहेगा कि ये सिंपल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल एलिमेंट्स की सिंपल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एबनॉर्मल माने इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है, तो उस समय उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो सिंपल और एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस कीजिएगा। बाकी यानी कि आयोनिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको आयोनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, यानी कि आयंस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और सिंपल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पॉइंट्स दोनों याद कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम एक्सेप्शनल केसेस पर आएंगे। सही है। तो कौन से एलिमेंट्स किन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रूल को फॉलो करेंगे और किन को नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हमारा कल का लेक्चर होगा। आज सिंपल यानी कि आप इतना सा समझे, बाकी इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर मिला के फिर आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगी पूरी पीरियोडिक टेबल में। अभी आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रखने थे, आप 4 रखोगे, 4 रखने थे आप 6 रखोगे, वो कैसे और क्यों, उनके रूल्स मैं आपको कल बताऊँगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल कीजिएगा बेटा।